दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का सीजेपी का आंदोलन पिछले 23 दिनों में देश की राजनीति, संसद और सोशल मीडिया के सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन गया है। 20 जुलाई को हजारों छात्र और प्रदर्शनकारी संसद चलो मार्च के लिए निकले, लेकिन संसद पहुंचने से पहले ही कई जगह बैरिकेडिंग की गई, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई, आंसू गैस छोड़ी गई और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनका मार्च शांतिपूर्ण था और उन्हें जबरन रोका गया। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि संसद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और लागू प्रतिबंधों के चलते ये कार्रवाई करनी पड़ी। संसद मार्च के बाद अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि आंदोलन कहां पहुंचा, बड़ा सवाल ये है कि देश की राजनीति इस आंदोलन को कैसे देख रही है, कौन इसके समर्थन में खड़ा है, कौन सरकार के साथ है और किसका क्या स्टैंड है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। लगातार 23 दिनों से चल रहे इस आंदोलन और संसद मार्च के अगले ही दिन यानी 21 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। एनडीए सांसदों की बैठक में उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि छात्रों के भविष्य पर राजनीति करने से बचना चाहिए। हालांकि 20 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस आंदोलन का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने संसद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और समाधान संसद के भीतर होना चाहिए। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। इस पर विपक्षी नेताओं का कहना था कि सरकार आंदोलन के मूल मुद्दे यानी परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही पर सीधे जवाब देने से बच रही है। यही वजह थी कि मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद के अंदर भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा। विपक्ष ने परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और सरकार को इस पर गंभीर चर्चा करानी चाहिए। सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश संसद के अंदर बहस चल रही थी तो संसद के बाहर आंदोलन भी जारी था। इसी बीच सीजेपी के स्पोक पर्सन सौरभ दास और आशुतोष ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में आंदोलन की प्रमुख मांगे रखी गई, जिनमें परीक्षा सुधार और जवाबदेही से जुड़े मुद्दे शामिल थे। बैठक के बाद सीजेपी की तरफ से कहा गया कि बातचीत हुई, लेकिन फिलहाल कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। संगठन का कहना है कि जब तक मांगों पर स्पष्ट फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। जिस किस्म के उन्होंने बर्बरता आज दिखाई है पुलिस के थ्रू, तो आशा मुझे कम लगता है। इसी दौरान आंदोलन का चेहरा बन चुके सोनम वांगचुक ने भी अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। उनका कहना था कि जब तक छात्रों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन जारी रहेगा। सोनम वांगचुक की ही तरह सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी लगातार यही बात दोहरा रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य का है। उनका दावा है कि सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे आंदोलन खत्म करने पर विचार किया जा सके, इसलिए फिलहाल उनका रुख साफ है, प्रदर्शन जारी रहेगा। यहीं से यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रहा बल्कि पूरी तरह एक राजनीतिक बहस का विषय बन गया। एक तरफ सरकार लगातार ये कह रही है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और जब तक राजनीति जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक छात्रों का भरोसा वापस नहीं आएगा। यहीं से इस पूरे आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया। अब ये सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं था। सड़क पर छात्र थे, संसद के अंदर विपक्ष सरकार को घेर रही थी और बाहर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब अगर सरकार और बीजेपी के आधिकारिक रुख की बात करें तो लगातार यही कहा जा रहा है कि पेपर लीक के मामलों में जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी है और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि इस मांग पर विचार किया जा रहा है। यानी सरकार का साफ संदेश है कि कार्रवाई होगी लेकिन सड़क के दबाव में फैसले नहीं लिए जाएंगे। अब बात करते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की। पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी मांग उनके इस्तीफे की है, लेकिन इस संसद मार्च के बाद उनकी तरफ से कोई अलग सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।
बीजेपी के कई नेताओं ने अलग अलग मंचों से इसी तरह की बात कही। वहीं बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कंगना ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। उनके मुताबिक किसी मंत्री को हटाने, किसी बड़े फैसले का रास्ता संवैधानिक प्रक्रिया से होकर ही गुजरता है। इस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। वहीं विपक्ष का रुख इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना है कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें रोकने में लगी है। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर जवाब देने और जवाबदेही तय करने की मांग की। There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing. प्रियंका गांधी ने भी पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर युवा अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें जवाब मिलना चाहिए, न कि लाठीचार्ज का सामना करना पड़े। रिडिक्युलस, हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। आम आदमी पार्टी ने भी इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। अरविंद केजरीवाल पहले भी सोनम वांगचुक से मुलाकात कर चुके हैं। आपका कहना है कि छात्रों की मांगों को दबाने की बजाय सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। पार्टी का आरोप है कि सवालों का जवाब देने की बजाय आंदोलन को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। तो किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करके बच्चों पे अगर आंसू गैस के गोले छोड़े, अगर उन पे लाठीचार्ज करे, ये तो सही नहीं है। राजनीति से बाहर भी इस आंदोलन की गूंज सुनाई दी। कई कलाकारों और सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने छात्रों के समर्थन में पोस्ट किए, जबकि कुछ लोगों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस अपने रुख पर कायम है। पुलिस का कहना है कि संसद क्षेत्र में पहले से सुरक्षा प्रतिबंध लागू थे और प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनका मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था और उन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। लड़कियों को पीटा है और ये सब मेल पुलिस ऑफिसर्स को करा है। यानी अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ छात्र और विपक्ष सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ गिरफ्तारियां काफी नहीं है, बल्कि राजनीतिक जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he is doing. दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि कार्रवाई हो रही है, सुधार किए जा रहे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है या नहीं। फिलहाल आंदोलन जारी है और इसके साथ जारी है देश की राजनीति में इस मुद्दे पर टकराव। इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।